दुबई, वो नाम जो आज हर किसी की ज़ुबान पर रहता है। ये अरब कंट्री का वो शहर है जहाँ जाके बसना हर एक इंसान का सपना है। आज जब बड़ी किसी डेवलपमेंट की बात होती है तो यस, सबसे पहले नाम आता है दुबई सिटी का। लेकिन आपको क्या लगता है, दुबई पहले से ही अमीर था? जी नहीं। अगर आपको लगता है कि दुबई पहले से ही पैसे वाला शहर था तो आप पूरी तरह से गलत हैं। तो यही जानेंगे आज की इस वीडियो में कि कैसे दुबई एक गांव से एक तरक्की याफ्ता शहर बना। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। साल 1833 जब बनियास ट्राइब के लोग यहाँ आकर रहना शुरू हुए। उस वक्त ये जगह मुकम्मल रेगिस्तान थी और ये अबू धाबी के कंट्रोल में था। दुबई उस वक्त मछेरों का एक गांव कहलाता था। 1894 में कुछ ताजिर दुबई में बसना शुरू हो गए क्योंकि यहाँ ताजिरों पर टैक्स बहुत कम था। मगर दुबई में अभी भी मछलियाँ पकड़ने के अलावा कोई ख़ास काम नहीं होता था। 1912 में दुबई की हुक्मरानी शेख सैयद बिन मकसूद के पास आ गई और उन्हीं को दुबई का फाउंडर भी समझा जाता है। उस वक्त दुबई में पर्ल इंडस्ट्री यानी मोती ढूंढने का काम उरूज पर था। दुबई की इकोनॉमी उस काम से आगे बढ़ रही थी, लेकिन दुबई अभी भी एक गांव कहलाता था। ये 1958 की बात है जब दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सैयद अल मखदूम बन गए। यही वो इंसान थे जिन्होंने दुबई को एक गांव से एक शहर बना दिया। उन्होंने दुबई क्रीक, जहां बहरी जहाज आके रुकते थे, उसको गहरा करवाना शुरू कर दिया। ये जगह बहुत छोटी थी और शेख रशीद बिन सैयद जानते थे कि यहाँ बड़े और मॉडर्न बहरी जहाज आकर नहीं रुक सकते थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए, इतने पैसे कि ये दुबई के सालाना आमदनी के पैसों से भी ज़्यादा पैसे थे। इसके लिए उन्होंने कर्ज भी ले लिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन शेख राशिद जानते थे कि इस प्रोजेक्ट से दुबई की इकनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और ये प्लान वाकई में कामयाब हो गया। अब दुबई में बड़े साइज के बहरी जहाज भी आके रुकने लगे। इससे दुबई में गोल्ड मार्केट भी फैलना शुरू हो गई। शेख राशिद अक्सर यूरोप और इंग्लैंड जाते रहते थे और ये वहाँ पर बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत मुतासिर थे, खास तौर पर लंदन से। उनको लंदन की सड़कें और वहाँ पर बना हुआ अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम बहुत मुतासिर करता था। उनके दिल में भी ख्वाहिश थी कि दुबई एक दिन ऐसा ही मॉडर्न शहर बन जाए। शेख राशिद ने दुबई को एक शहर की शक्ल देना शुरू कर दी। साल 1959 में उन्होंने दुबई में एक मॉडर्न एयरपोर्ट भी बनवा दिया। वो दुबई में बिजली लाइन्स, टेलीफोन सर्विसेज और पोर्ट्स वगैरह बनवा रहे थे। लोग समझते थे कि शेख राशिद पैसे ज़ाया कर रहे हैं और दुबई कभी भी एक मॉडर्न और इंटरनेशनल शहर नहीं बन सकेगा। मगर 1966 में दुबई की किस्मत बदल गई। ये वो साल था जब दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ, लेकिन यहाँ तेल के ज़खायर इतने नहीं थे जिससे वो दुबई को एक अमीर शहर बना सके। शेख राशिद ने बहुत ही अक्लमंदी से इस बात को समझा कि दुबई सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। उन्होंने उस वक्त कहा था कि मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर तो ये है कि दुबई में ऑयल डिस्कवर हो गया है और बुरी खबर ये है कि ये तेल बहुत ही थोड़ा है। इसीलिए उन्होंने इस तेल का इस्तेमाल करके दुबई में दूसरे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स को बुलवाकर दुबई को मजीद तामीर करवाना शुरू कर दिया। जैसा कि 1979 में दुबई में एक ऊंची बिल्डिंग बनाई गई। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स दुबई में शुरू हो रहे थे। लेकिन 1981 में शेख राशिद इस दुनिया से चले गए। तब उनकी वफ़ात के बाद शेख मोहम्मद बिन राशिद बिन अल मखदूम दुबई के अमीर बने। मोहम्मद बिन राशिद अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले। जैसा उनके वालिद का विजन था दुबई को एक मॉडर्न शहर बनाने का, शेख मोहम्मद बिन राशिद का विजन भी यही था कि दुबई को एक डेवलप्ड और अमीर शहर बनाया जा सके। और आज जो आप दुबई को देखते हैं उसको बनाने में शेख मोहम्मद बिन राशिद का ही दिमाग है। उन्होंने दुबई में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि कच्ची मिट्टी पर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करना मोहम्मद बिन राशिद के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मगर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने इसका भी हल ढूंढ निकाला। दरअसल शेख मोहम्मद बिन राशिद ने महसूस किया कि दुबई के अतराफ पहाड़ वी शेप में बने हुए हैं, यानी यहाँ पानी जरूर कभी मौजूद होगा जो पहाड़ों की शेप कटी हुई है। तब यही जानने के लिए उन्होंने इन पहाड़ों में ड्रिलिंग करवाई और उनका शक बिल्कुल सही निकला। वहाँ वाकई में पानी मौजूद था और यही पानी दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स खड़ा रखने में काम आया। जहां बाकी अरब ममालिक जो तेल की दौलत पर अपना मुल्क चलाते हैं, वहीं शेख मोहम्मद बिन राशिद जानते थे कि दुबई को तेल पर जिंदा नहीं रखा जा सकता।
आज भी ऑयल दुबई की इकोनॉमी में सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है, बाकी 99% पैसा दुबई कारोबारी सरगर्मियों से कमाता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की विजनरी प्लानिंग और अक्लमंदी की ही वजह है कि दुबई इतना अमीर शहर बन पाया। उन्होंने दुबई में ऐसी चीज़ें बनाना शुरू कर दी जिनकी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान दुबई की तरफ होने लगा। जैसा कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया के बड़े बड़े मॉल्स में से एक दुबई मॉल, आलीशान होटल्स और आर्टिफिशियल आइलैंड्स। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। ये सारी अट्रैक्शंस जो दुबई में लोगों को खींच लाती हैं। दुबई में बहुत से फ्री जोन्स भी हैं जहां हर किस्म की टैक्स में छूट दी जाती है, जो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन की तवज्जो अपनी तरफ खींचती है। ये फ्री जोन्स दुबई की इकोनॉमी का 20% हिस्सा बनते हैं, जहां करीब 1.5 करोड़ के करीब लोग नौकरी करते हैं। दुबई में आज 90% लोग वो हैं जो बाहर की कंट्री से आके दुबई सेटल्ड हैं, जिनमें से मेजॉरिटी लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपने प्यारों को पैसे भेजते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत सा पैसा है। दुबई में हर वो सहूलत मौजूद है जो दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर्स और मिलियनर्स को अपनी तरफ लाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।